लेकिन मुझे ये भी करना पड़ता है, मुझे अपने लोगों के लिए आटा और रोटी को सस्ता रखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भूखे पेट सोए पंजाब के अंदर। तो मेरी ये मजबूरी भी है, मुझे ये बैलेंस रखना पड़ता है। इसलिए मैं जो 12 एकड़ और उससे कम के गंदम के काश्तकार हैं, उनको मैं 5,000 रुपया फी एकड़ किसान कार्ड के थ्रू उनके घरों तक पहुंचा रही हूँ। और ये सपोर्ट प्राइस है जिसके अंदर कोई दरमियान में कोई आड़ती नहीं है, कोई मिडलमैन नहीं है। ये डायरेक्ट किसान को जा रहा है। जिसने 10 एकड़ गंदम उगाई है उसको 50,000 रुपया आज से मिल रहा है। जिसने 12 एकड़ गंदम लगाई है उसको मेरी तरफ से 60,000 रुपया जो है वो मिल रहा है। और ये मेरी एक, अगर आपको आशिक, मुझे वो जो केवीज हैं 3, 10, 15 एंड 20, जो 10 केवी का आपका सोलर का सिस्टम है उसमें आपको 95% सब्सिडी हम दे रहे हैं माशाल्लाह। वो 5,50,000 का है, उसमें 5 लाख रुपया हम दे रहे हैं ताकि आपके बिजली के बिलों से, डीजल से वो आपकी जान छूटे, वो हम दे रहे हैं। जो 15 केवी का है वो तकरीबन 6-6.5 लाख का है, उसमें भी 90% सब्सिडी हम दे रहे हैं। और जो 20 केवी का है वो तकरीबन 9 लाख, 9.5 लाख का है, 10 लाख का, उसमें भी 90% सब्सिडी जो है वो हम दे रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि ना सिर्फ आपका बीज सस्ता हो, आपकी खाद सस्ती हो, आपका पेस्टिसाइड सस्ता हो, बल्कि आपको जो ये ट्यूबवेल्स के इतने बिल्स आते हैं, ये आपको डीजल का इतना खर्चा उठाना पड़ता है, वो सारा हम कम करें ताकि आपको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ये भी मुझे बहुत खुशी है, जब मैं किसान कार्ड बना रही थी तो हम 1.5 लाख रुपया फी फसल, फी क्रॉप जो है वो किसानों को देने लगे थे। तो मुझे लोगों ने कहा कि ये ना दें, वो सूद फ्री कर्जा था, लोगों ने वापस नहीं करना। तो मैंने कहा ये कभी नहीं हो सकता कि लोग वापस ना करें। किसान भाई क्योंकि गैरत वाले हैं, मेहनत करके कमाते हैं, मेहनत करके खुद भी खाते हैं, हमें भी खिलाते हैं, तो वो ज़रूर ये पैसे वापस करेंगे। तो आज जो तकरीबन 6 लाख किसानों को किसान कार्ड गया है, 85% ने अपनी रकम जो है वो वापस की है माशाल्लाह। इसी तरह जो ग्रीन ट्रैक्टर्स हमने दिए हैं, 9,500 ट्रैक्टर्स किसान भाइयों को मिल चुके हैं। 10 लाख रुपए फी ट्रैक्टर सब्सिडी है। और इस साल 25-26 में हम 20,000 और ट्रैक्टर्स जो हैं वो देने जा रहे हैं माशाल्लाह। इतने ट्रैक्टर्स हो गए थे कि जो लोग ट्रैक्टर बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनको मुश्किल पड़ गई है। अब वो हमें 100-100, 200 ट्रैक्टर्स करके जो हमें वो दे रहे हैं, क्योंकि कारोबार बंद पड़ा था। अब ये खुद ही देख लो कि आखिरी मर्तबा आपको ट्रैक्टर कब मिला होगा। आखिरी मर्तबा आपको ट्रैक्टर मिला होगा जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और अब आपको कई साल के बाद ट्रैक्टर तब मिला है जब नवाज शरीफ की हुकूमत है। इसके अलावा हमने आपको सुपर सीडर्स भी दिए हैं। और पहली मर्तबा जो हमेशा सुनते हैं कि जब गंदम लगाने का मौसम आता है, बीज भी महंगा हो जाता है, पेस्टिसाइड भी महंगी हो जाती है, डीएपी भी महंगी हो जाती है, खाद भी महंगी हो जाती है। ये पहला साल था मेरा ख्याल है कई दहाइयों के बाद कि ना सिर्फ आपको मुनासिब दामों पर 6,000 रुपये की भी बोरी लोगों ने ली है, 4,000 के करीब आपको खाद मिली है। और खाद पहली बार ब्लैक में नहीं बिकी, शॉर्टेज नहीं हुई, उसकी जिस तरह से ब्लैकमेलिंग का आपको सामना करना पड़ा था, पहली मर्तबा सबको खाद मिली है बगैर शॉर्टेज के, बगैर जो है वो ब्लैक में बिके हुए, और सबको मुनासिब कीमतों पे जो है वो मिली है फर्टिलाइज़र जो है। इसलिए अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि ये जो आज हमने किसान भाइयों के लिए जिन भी इक़दामात को हम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मॉल्स बन रहे हैं ताकि एक छत के नीचे आपको तमाम सहूलियात जो हैं, जो आपको अपने ज़मीन की तैयारी से लेके फसल की कटाई तक
आपको जो भी सहूलियात चाहिए वो आपको एक छत के नीचे मिले। माशाल्लाह बहुत सारे एग्रीकल्चर मॉल्स जो हैं वो अब तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। आप एक दफ़ा उस मॉल में एंटर होंगे, आपको वो तमाम जो हैं वो सहूलियात एक छत के नीचे मिलेंगी। और जो मशीनरी है वो बहुत महंगी है, मुझे पता है। मैं किसान भाइयों की जो हम फीडबैक के लिए कॉल्स करते हैं वो सुन के सोती हूँ। तो जिनको ट्रैक्टर मिले उन्होंने कहा कि पहले हम ट्रैक्टर किराए पे लेते थे और मुंह मांगी हमें जो किराया था हमसे वसूल किया जाता था। इस दफ़ा हमें अपना ट्रैक्टर मिला है तो हम उस किराए से जो है वो बच गए। तो मैं आशिक को मैंने ये कहा हुआ है कि हर तहसील के अंदर, हर शहर के अंदर, स्पेशली उन जगहों पर जहां ज़राअत के जो हब्स हैं, तो वहाँ पर रेंटल मशीनरी के पूरे जो है वो बनाएं और जो मशीनें काश्तकार भाइयों को, किसान भाइयों को दरकार हैं वो ज़ीरो प्रॉफिट पे उनको वहाँ से अवेलेबल होनी चाहिए। अभी चाइना से हमें बहुत ज़्यादा मशीनरी मिली है, तो मैंने आशिक को पूछा, मैंने कहा तुम क्या करोगे इसका? कहते हम इनको अपने जो शोबाए ज़राअत जो है उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा इसको बिल्कुल उसमें इस्तेमाल नहीं करना, इसको किसान भाइयों को दो ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं एक और बात भी करना चाहती हूँ। जो कॉटन की क्रॉप है, कॉटन की फसल है, वो पिछले कई साल से, बल्कि दिहाई कह सकती हूँ, वो बिल्कुल नीचे जा रही थी। और ये पहला साल है मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, कि अर्ली सोइंग की वजह से तकरीबन 30 से 40% हमारी जो कॉटन की क्रॉप है उसमें इम्प्रूवमेंट आई है और वो ज़्यादा जो है वो होगी इंशाअल्लाह ताला। इस दफ़ा कितने बेल्स हो रहे हैं इस दफ़ा? इंशाअल्लाह 6 मिलियन इंशाअल्लाह ताला। तो मैं एक दफ़ा फिर अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि किसी के बहकावे में ना आना। मेरा दिल आपके साथ है। जो पंजाब हुकूमत में मेरे पास वसाइल हैं वो सारे आपके लिए हैं। ये वाला साल इंशाअल्लाह ताला और भी बेहतर होगा और ये वाला जो साल है इंशाअल्लाह ताला आपके लिए और भी खुशहाली लेकर आएगा। मैं आशिक आपको शाबाश देना चाहती हूँ, मैं साहू साहब आपको शाबाश देना चाहती हूँ और आपके पूरे डिपार्टमेंट को शाबाश देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेहनत करके आज किसान का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल किया है, उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जगाई है और जिसमें जो ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें एक बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। तो आपको बहुत शाबाश। और मैं ये वादा करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मेरे किसान भाई ना सिर्फ और ज़्यादा खुशहाल होंगे बल्कि पाकिस्तान जो है, पंजाब जो है, वो ज़राअत के शोबे में भी सबसे आगे निकलेगा इंशाअल्लाह ताला।